हे गाइस वेलकम टू कंप्यूटर डिजाइन क्लब। मैं तुमरा हाउ आर यू राइट। सो गाइस आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग जो बिल्डिंग फंक्शन है डिक्शनरी के लिए क्लास 11 का उसका वीडियो बनाएंगे। अब ये मत सोचिएगा खाली 11 की क्लास 11 के लिए वीडियो। कोई भी बिगनर जो भी पाइथन सीखना चाहता है उन सबके लिए वीडियो, जो भी टॉपिक वाइज। मैं तो ये वीडियो चैप्टर वाइज सीरीज बना रही हूँ डिक्शनरी की। जो भी कोई बच्चा डिक्शनरी सीखना चाहता है, किसी भी क्लास का है, 12th का है, कोई भी 10th का है, उसके यहाँ से वो सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना, वीडियो को सबके साथ शेयर करना, शेयर जरूर करना है, ताकि आपके फ्रेंड, आपके कलीग, आपके ब्रदर सिस्टर, उनको भी हेल्प मिल सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिखे। ये वीडियो बच्चों के लिए तो बना रही जिससे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए एग्जाम में। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, पर वीडियो को पूरा देखना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, सब देखते हैं क्या करना है। हमने लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। अगर आप बाकी सब वीडियो देखना चाहते हो, आप जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस में सिंपली जाए, आपको सारे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। आपको शॉर्ट वीडियो देखने तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, और आपको वीडियो जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगी हर एक सीरीज से लेकर। अगर आप प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मेरे सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जहां पर मैंने सीधा स्पेशल कंप्यूटर साइंस की पूरी सीरीज बनाई हुई है। मैंने यहाँ पर मैंने पाइथन की सीरीज बनाई हुई है, शॉर्ट्स बनाया है। तो जो भी आप सीखना चाहते हो कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, आपको मेरे चैनल पे हर एक वीडियो मिल जाएगा फ्री में। घर बैठे बैठे ही आप बहुत कुछ इसमें सीख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग क्या करना है, हमारे को हम लोग आज बनने जा रहे हैं हम बिल्डिंग फंक्शन। तो आज हम करेंगे अपडेट के ऊपर। अब अपडेट क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। अपडेट के अंदर क्या करना होता है, देखिए, इट इंसर्ट द स्पेसिफाई आइटम टू द डिक्शनरी। अगर मुझे कोई भी आइटम अपडेट करना है, मेरी डिक्शनरी जो बनी हुई है, तो मुझे उसको अपडेट ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी 3 तक मैंने बनाई हुई थी डिक्शनरी, अब मुझे 4 वाले को ऐड करना है, तो हम लोग इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल अपडेट की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी, यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक चैनल है जहां पर आपको ज्योति मैम सब कुछ प्रैक्टिकली भी करके दिखाती है और आपके डाउट को साथ साथ क्लियर करती है। आप अपने कमेंट करते जाइए, कोई भी डाउट है कमेंट भेजते जाइए, मैं सॉल्व करूंगी आपके। मैं आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए यहाँ बैठी हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी डिक्शनरी बनी हुई है, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो डिक्शनरी ऑलरेडी क्रिएट हुई पड़ी है। तो हमें करना क्या है, बस सिंपली हमने यहाँ पर जो पाइथन खोलना है, हमारे पास जो पाइथन अवेलेबल है, आप पाइथन को जैसे ही खोलोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको मैं इसके अंदर कैसे हम यूज कर सकते हैं तो देखिएगा। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, ये स्पेस है, इसमें अपडेट करना एक न्यू मुझे आइटम ऐड करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी डॉट अपडेट। अपडेट एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो डी एक फंक्शन है जिसके अंदर आपने क्या किया, डी डॉट अपडेट 440 यहाँ पर किया, हमने एंटर किया। जब डी प्रिंट करोगे तो ये हमारे पास जो 440 है वो हमारा इसके अंदर क्या हो गया, एड ऑन होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ में कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 को 35 किया। 3 हमारा क्या है, ऑलरेडी 30 है, और यहाँ 35 किया, तो क्या वो चेंज होगा? हाँ, यहाँ पर वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। प्रीवियस किसी वैल्यू पर आपको अपडेट करना है, तो आपको सिंपली यहाँ के लिखना है डी डॉट अपडेट। अगर मुझे किसी को भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, फंक्शन की लगाओगे, की का नाम लिखोगे, या जो भी उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो आप उसकी वैल्यू को आराम से यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ डी प्रिंट करो तो देखो, यहाँ पर 3 की वैल्यू जो 30 थी, वो 3 की वैल्यू यहाँ पर 44 होगी। तो हम यहाँ अपडेट भी कर सकते हैं, ऐड ऑन भी कर सकते हैं। वाह, अपडेट इतना सारा काम कर सकते हैं, ये बस आपको करना आना चाहिए ना यूज, है ना। अब यहाँ देखो लेक्स क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मर्ज टू डिक्शनरी यूजिंग अपडेट मेथड। अब अपडेट मेथड की हेल्प से हम मर्ज भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। वाह, अपडेट इतना काम करता है? यस, अपडेट बहुत काम करता है। अब कैसे हेल्प करता है, देखो अपडेट कैसे करना। मैंने एक डिक्शनरी तो ऑलरेडी बनाई है, मैं एक और डिक्शनरी यहाँ पर बना देती हूँ अगर D1 के नाम से। तो मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बना ली, मान लो मैंने लिखा मैं अब आपको स्ट्रिंग में ही बना के दे देती हूँ ना, तो आपको थोड़ा याद रहेगा। जेडी कॉमा बी में डाल दिया मैंने, छोटी सी बनाऊंगी, ठीक है, कि ज्यादा टाइम है। कंप्यूटर, ठीक है, जेडी कंप्यूटर, क्या लिखा हमने, जेडी कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, डिक्शनरी को बंद कर दिया, और यहाँ पर मैंने एंटर मार दिया। ये मेरी D1 डिक्शनरी बन गई। अब इसको मर्ज करना है, मुझे मर्ज करना है, तो आपको क्या करना है, D1 की डिक्शनरी मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, और D2 की डिक्शनरी, अगर मेरे ऊपर डी की डिक्शनरी बनी हुई है। अब इनको मर्ज करना है, तो मैं क्या करूंगी, डी डॉट अपडेट। ठीक है, किसके साथ अपडेट करना है, डी तो मेरी बनी हुई है, D1 के साथ मुझे इसको मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज। तो यहाँ पर देखो, डी डॉट अपडेट मैंने कर दिया D1 के साथ। अब यहाँ पर देखो, मैं जब डी को प्रेस करूंगी तो देखो ये मर्ज होके मेरी आ गई।
आ गई मर्ज हो गए तो आपने क्या सीखा? अपडेट से ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट से आइटम को चेंज भी कर सकते हैं, और अपडेट से दो डिक्शनरी को मर्ज भी कर सकते हैं। वाह, अपडेट कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, ये आपने देख लिया। अगर आप D1 को प्रिंट करोगे यहाँ पर, तो इसके देखते हैं D1 का आउटपुट क्या आएगा। D1 का आउटपुट वही का वही रहेगा, बट जो D था उसके अंदर D1 भी जाके क्या हो गया, ऐड ऑन हो जाए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, बस प्रैक्टिस साथ साथ करते जाइए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, और सबके साथ शेयर भी करते जाइए। जल्दी जल्दी शेयर करिए, अपने स्टेटस पे भी लगाइएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके और वो भी आराम से बैठ के काम पढ़ सके। ओके, डेल क्या करता है? अब देखो डेल क्या करेगा। अब डेल कमांड क्या करता है, इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे रिमूव वाली आइटम्स के लिए हमारी तीन चीजें, डेल पॉप क्लियर पॉप आइटम, है ना, ये सब है हमारे मेथड जो हमारे रिमूव के लिए। अब डेल इज अ कीवर्ड, डेल एक कीवर्ड है। डेल क्या है? एक कीवर्ड है। डेल इज यूज टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी बाय यूजिंग की नेम। की नेम के नाम से हम डेल से क्या करते हैं, अपनी डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पर डिक्शनरी डिलीट करनी है, डेल मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आपको किसको डिलीट करना है? मान लो मैंने D1 को डिलीट करना है, तो अगर मैंने डेल D1 लिख दिया तो मेरी ये पूरी की पूरी डिक्शनरी यहाँ से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर D1 लिखोगे जब, तो क्या आ जाएगी, एरर। एरर मतलब कि ये तो डिलीट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली एरर ही आएगी। राइट, तो हमारी डिक्शनरी ऑलरेडी जो डिलीट हो चुकी है उसमें क्या आएगी, एरर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये तो मैंने डिलीट कर दी पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही, है ना। अब इसके अंदर बाद में क्या करना है, अब हमारे को ये देखना है कि अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार ये उठा लेते हैं, यहाँ पर्टिकुलर आइटम को मैं आपको डिलीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मुझे किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेल डिक्शनरी का नेम और की वैल्यू। आप की से भी उसको डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ प्रिंट करूंगी तो मेरी क्या हो जाएगा, मेरी वन वाली जो की थी वो क्या होगी, डिलीट। तो डिलीट से क्या क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर की को भी, पेयर को पूरे को डिलीट कर सकते हो, पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा डिक्शनरी क्या करता है। तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपने क्या क्या सीखा। अभी तक आपने अपडेट कमांड सीखी, डेल कमांड देखी, अब क्लियर क्या करता है, अब क्लियर को भी देखते हैं। ये रिमूवर आइटम भी है। क्लियर क्या करता है, ए क्लियर, द क्लियर method is used to delete all the elements key value pair from a dictionary. It does not delete the structure. It does not delete the structure. Structure को delete नहीं करता है, सिर्फ की पेयर वैल्यू को ही delete करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने d डॉट क्लियर किया तो क्या करेगा, देखो यहाँ पर मैंने d डॉट क्लियर किया तो देखिए क्या करता है ये। ठीक है, प्रिंट करा डी को, स्ट्रक्चर डिलीट हुआ। आपने जब डेल डी किया था तो एरर आ गई थी, बट आपने जब क्लियर यूज हुआ तो कर्ली ब्रेसेस आएंगे, बीच के वैल्यू और की पेयर डिलीट हो जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल एंड क्लियर, द मेजर डिफरेंस, डेल एंड क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉप क्या करता है, देखिएगा, बड़े क्वेश्चन, बड़ी बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है 2 नंबर का। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पूछो विद एग्जांपल के साथ, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर के साथ कर्ली ब्रेसेस आएंगे और डेल में एरर आ जाएगी। पॉप इज मेथड इज यूज टू डिलीट स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉप। और इसके अंदर एक खासियत ये भी है कि वो उस एलिमेंट को रिटर्न भी करता है भाई, जिसको हम डिलीट कर रहे हैं वो भी दिखाएगा कि मैंने तुम्हें डिलीट कर दिया। ओके, तो क्या करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर। अब मुझे डिक्शनरी दोबारा से बनानी पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिक्शनरी को क्लियर कर दिया, तो क्लियर कर दिया तो उसके अंदर तो कुछ बचा ही नहीं हुआ, है ना। तो मैंने यहाँ पर डिक्शनरी को यहाँ पर लिया। तो अब देखो मेरा पॉप क्या कर रहा है, ऐसे अगर पॉप के अंदर आप कुछ नहीं लिखोगे तो पॉप तब क्या करता है ये भी देखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर डी डॉट पॉप लिखा तो ये करता क्या है, देखिए ये मैंने पॉप को लिखा 2, तो 2 क्या करेगा, 20। देखो दिखा दिया उसने, अब प्रिंट करो, देखो आ गया। जब मैंने बोला कि पॉप इतना इंटेलिजेंट है कि जिसको हम डिलीट कर रहे हैं, मतलब कि ये जो मैंने 2 लिखा, मतलब 20 को जो डिलीट किया उसने उसकी वैल्यू को भी दिखाया बकायदा, और उसके बाद जब मैंने प्रिंट करवाया तो उसको हटा के भी दिखाया। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखनी है कि क्या अगर मैं यहाँ पॉप में कुछ नहीं डालती हूँ, 2 या कुछ सिंपल मैं पॉप करती हूँ, तो वो क्या करता है, क्या काम है इसका। तब आपकी क्या आ जाएगी, एरर। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, उसको कम से कम एक आर्ग्यूमेंट देनी ही देनी आपको पड़ेगी। समझ में आ गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है ये सीखने वाली चीजें है, इसको एक एक छोटी छोटी बात को बड़े माइन्यूटली ध्यान रखनी जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब क्या करना है, नेक्स्ट आ जाते हैं पॉप आइटम। पॉप आइटम हम लास्ट करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू अपना करेंगे। ठीक है, तो ये पॉप आइटम अब क्या करता है, पॉप आइटम इज यूज्ड टू डिलीट लास्ट एलिमेंट।
लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है और डिलीटेड एलिमेंट को टपल टाइप में दिखाता है। ठीक है, हम ये भी करके देख लेते हैं भैया क्या बोल रहा है ये। इसको भी जरा हम चेक कर लेते हैं करके। ये डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर ली यहाँ पर। ठीक है, मैंने डिक्शनरी यहाँ बना ली। अब ये क्या कर रहा है, देखिए। अगर मैंने डी डॉट पॉप आइटम डाला है तो ये क्या कर रहा है, देखो मैंने क्या बोला था, अभी हमने उसके अंदर आर्गुमेंट डाली पर इसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाल रहे, हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, इसके अंदर ये लास्ट एलिमेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है, लास्ट एलिमेंट को। उसके अंदर तो हमने आर्गुमेंट डाली थी पॉप के अंदर, लेकिन पॉप आइटम लास्ट एलिमेंट को दिखाता है। और जब आप डी को प्रिंट करोगे तो देखो वो एलिमेंट भी डिलीट होकर आपको दिखाता है। आई होप आपको रिमूविंग में क्लियर, डल। पॉप पॉप आइटम अच्छा समझ में आ चुका। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और स्पेशली आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, जो भी मुझसे कंप्यूटर का कोर्स सीखना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस देना चाहता है, बड़े ही रीजनेबल प्राइस में आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आप कंप्यूटर का कोर्स सीख सकते हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर मुझसे सीख सकते हैं। फर्स्ट टू 10 कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर, आईटी, एआई, जो भी आपको पढ़ना है। आप 11 12 के कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई, कुछ भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।